सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सत्यांश शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे जेई मीन्स में 180 प्लस स्कोर करें जब हमारे पास सिर्फ 80 टू 90 डेज़ ही रह गए हैं। अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स फरवरी में ही होने वाले हैं, तो 180 प्लस 190 प्लस जब तुम पहले अटेम्प्ट में स्कोर करोगे तो 99 परसेंटाइल तुम्हारे बन जाएंगे, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में कंपटीशन काफ़ी कम रहता है और सबकी उतनी प्रिपरेशन नहीं रहती है। और ये ड्रॉपर्स के लिए काफ़ी एडवांटेज है, क्योंकि 12th वालों को उनके बोर्ड्स पे भी ध्यान देना होता है। तो जो ड्रॉपर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला अटेम्प्ट। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट से फिजिक्स से स्टार्ट करना चाहूँगा, फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्टार्ट विद द बेसिक बुक्स लाइक एनसीईआरटी, रीड देम लाइन बाय लाइन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो 2021 में अगर तुम जेई मेंस के सारे पेपर्स देखोगे फिजिक्स के, तो उसमें एनसीईआरटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया। इनफैक्ट मॉडर्न फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आया। थर्मोडायनेमिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के आए हैं, और जो ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं या और भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं बैक एक्सरसाइजेज में, वो भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आए हैं। तो इस बार एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट, मूव ऑन टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा सर। ये बुक यार बेस्ट है, जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों की प्रिपरेशन के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट जेई एडवांस 2021 में जो पेपर 1 था उसमें दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट इस बुक से ही आए थे। डेटा चेंज किया था, फॉर एग्जांपल वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो क्वेश्चन था। तो ये कोचिंग और नॉन कोचिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस बुक को तो सॉल्व करना ही करना है। सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि पहले हम सॉल्व एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव 1, फिर एक्सरसाइज। ऑब्जेक्टिव 2 अभी नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव 2 करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो एक्सरसाइज करने के बाद फिर से वो चैप्टर रीड करेंगे और उसके बाद फिर से ऑब्जेक्टिव 2 पे आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट, अब मैं कोचिंग स्टूडेंट्स का पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ, मैं बाद में नॉन कोचिंग वालों का भी करूँगा। कोचिंग स्टूडेंट में पहला पॉइंट ये है, ट्राई टू कंप्लीट द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ऑफ पैकेज फर्स्ट। जो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पहले कंप्लीट करने की ट्राई करो। उसमें एच.सी. वर्मा और अरिहंत, सिंगेज सबके क्वेश्चंस उन्होंने एक जगह असेंबल करके दिए रहते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। सेकंड पॉइंट, मूव ऑन टू लेवल 1 ऑफ योर पैकेज। जो लेवल 1 होता है हमारे पैकेज का, जनरली जो कोचिंग्स का लेवल 1 होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होता है और मेंस लेवल होता है। मतलब मेंस से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेंस से ऊपर लेवल के होते हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर बेटर प्रिपरेशन करोगे तो पेपर टफ भी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हमें लेवल 1 करना है अगर जेई मेंस ओरिएंटेड अगर हम तैयारी कर रहे हैं। थर्ड, यू कैन लीव लेवल 2 एज इट इज़ जनरली मेंट फॉर जेई एडवांस। लेवल 2 जो होता है वो जनरली जेई एडवांस का होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भरा होता है, क्वेश्चंस टफ होते हैं थोड़े। अगर जेई मेंस पे फोकस है अभी तो वो लेवल 2 छोड़ सकते हैं, वो हम जेई मेंस के बाद कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स आर द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट 2021 में 2020 के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर करना। इनफैक्ट अगर 2022 दे रहे हो तो 2021, 2020, 2019 ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको सॉल्व, इन तीनों के तो तुम्हें मॉक टेस्ट देने चाहिए। काफ़ी मॉक टेस्ट तो इसी में हो जाएंगे टाइम बाउंड प्रैक्टिस में। बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि कोई किसी पब्लिकेशन की बुक ले लो और उसको चैप्टर वाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जो जो चैप्टर तुम्हारी कोचिंग में कवर होते जा रहे हैं उनको उस बुक से सॉल्व करते जाओ। स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज ही करेंगे, जब हम जेई एडवांस की तैयारी करेंगे तब हम एज अ मॉक टेस्ट देंगे प्रीवियस ईयर। फिफ्थ पॉइंट, ऑलवेज ट्राई टू मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर विच वुड इंक्लूड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम योर टीचर्स नोट्स। जब हम अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो वाइल मेकिंग शॉर्ट नोट्स जो हम लिखते जाते हैं वो हमें याद होता जाता है, और जब हम दूसरे के शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं तो उसकी हैंड राइटिंग, उसको समझने का तरीका वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड टू मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। मैंने भी अपने जेई मेंस के टाइम पे अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बट if you want I can share it, but I don't recommend it because making your own short notes will help you in the best possible way, right? फोर्थ, अब मैं नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ। नेवर गो फॉर एनी स्टडी मटेरियल ऑफ अ गुड इंस्टीट्यूट अनलेस देयर इज़ नो वन टू एक्सप्लेन यू। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं वो काफ़ी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें,
लेकिन अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंसिडर किया जाए तो वो काफ़ी कंसाइज होते हैं। तो अगर कोई समझाने वाला नहीं है तुम्हारे पास कि ये पॉइंट, ये जो पैराग्राफ है ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी कंसाइज वे में लिखा होता है, 3-4 लाइनों में उसमें काफ़ी कुछ लिखा होता है। तो अगर नहीं है कोई समझाने वाला, देन नेवर गो फॉर एनी स्टडी मटेरियल। इंस्टेड गो फॉर बुक सीरीज लाइक सिंगेज, अरिहंत एक्सेट्रा टू स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट्स। सिंगेज और अरिहंत में डिटेल्ड थ्योरी है तो उसको रेफ़र कर सकते हो तुम अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और यू कैन ऑल्सो रेफर अ बुक फिजिक्स गैलेक्सी बाय आशीष अरोरा सर। इट इज़ अ ग्रेट बुक, फैंटास्टिक बुक। Third, just I have taken an example to understand you. For example, if you are using Arihant publications, then first start with solved examples. Solved example से start करो और उनको खुद से solve करने की try करो, उनका solution पहले मत देखो। Point 2, solve level 1 for JEE Mains। इसमें भी अरिहंत में जो DC पांडे सर की बुक आती है उसमें एक लेवल 1 रहता है, एक लेवल 2 रहता है, जो मतलब मैंने सॉल्व की थी, मैंने पुराना एडिशन किया था। अब शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि लेवल 3 भी ऐड हो गया है। तो फिलहाल लेवल 1 जो होता है वो JEE मेंस के लिए होता है। उसमें टॉपिक वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो अगर कोई तुम्हारा टॉपिक वीक है तो तुम ऐसा कर सकते हो कि वो टॉपिक उस बुक से पढ़ा और फिर उसी टॉपिक के क्वेश्चन सिर्फ वहाँ से लेवल 1 से लगा लिए, तो उससे तुम्हारा JEE मेंस के लिए वो टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर लेवल 2 की बात करें तो यही इस बुक में भी वही आता है कि लेवल 2 जो रहता है वो JEE एडवांस ओरिएंटेड रहता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ होता है, और स्पेशली फ़िज़िक्स में तो काफ़ी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो रोटेशन चैप्टर है, अगर यही नहीं मालूम कि टॉर्क बराबर आई अल्फ़ा किस एक्सिस के अबाउट लगाया जाता है, किस कंडीशन में लगाया जाता है, तो फिर अभी JEE एडवांस पे जंप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फोर्थ, फाइनली सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, कोचिंग स्टूडेंट्स को, नॉन कोचिंग के लिए भी सेम है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आर द बेस्ट रिसोर्स टू फाइनलाइज योर प्रिपरेशन। ठीक है, ऑलवेज परचेज सेपरेट बुक। कुछ बुक्स में ऑलरेडी इंक्लूड रहता है प्रीवियस ईयर, बट आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू परचेज सेपरेट बुक्स फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू केमिस्ट्री। Okay, chemistry. Now this is a bit easier than physics and mathematics according to JEE Mains previous year trends. Right. Now first start with basic books like NCERT. Now NCERT becomes very important in case of chemistry because inorganic जो होता है और organic, तो इन दो में तो थ्योरी ही होती है ज़्यादातर, तो वो डायरेक्ट NCERT से ही आता है। जो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़म्स भी हैं, इनफैक्ट एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज़्म हो गया, एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज़्म हो गया, कैनिज़ारो का मैकेनिज़्म हो गया, तो ये जो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़म्स हैं ये भी NCERT में मेंशन किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़म्स हैं वो NCERT में नहीं दिए गए हैं। हाँ, कुछ ऐसे रिएक्शंस ज़रूर हैं जिनके मैकेनिज़म्स NCERT में नहीं दिए हैं, बट वो रिएक्शंस भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके फाइनल प्रोडक्ट्स ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो रिएक्शन है वो JEE एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो NCERT को अच्छे से रीड करना है। मैंने अपने JEE मेन से पहले NCERT को 3 to 4 टाइम्स रीड किया था। सिर्फ इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक वाला तो पता नहीं कितनी बार पढ़ा था, बिकॉज ऑर्गेनिक वॉज माई फेवरेट। सेकेंड, फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, इफ़ यू वांट मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस अदर देन NCERT, देन मूव ऑन टू RC मुखर्जी। If you are a non-coaching student, if you are a coaching student, then first refer your study material, solve the solved examples, then the exercise 1, exercise 2, exercise 3. But if you are a non-coaching student, you have problem in understanding something, then go for this book, RC Mukherjee. There are lot of solved examples, lot of unsolved problems. It is perhaps one of the best books for self-study. Third, for organic chemistry, first solve all back exercise questions of NCERT. Why I am telling this? Because in JEE Mains 2021, most of the organic chemistry questions were from backside of NCERT, just changing a couple of data or couple of reaction sequence, that's all. In fact, अब तो वो एजोडाई JEE Mains 20 बोर्ड के लिए एजोडाई हट गया था, बट जो ओल्डर वर्जन्स थे NCERT के उसमें वो एजोडाई वाली रिएक्शन मेंशन थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो डायरेक्ट पूछ ली जाती है। जो बीटा नैप्थॉल, फिनॉल और एनिलीन की रिएक्शन होती है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछी जाती है NCERT से।
Now for inorganic chemistry, only read and solve NCERT, no other book to be solved even if you are focusing on JEE Advanced. कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी और बुक पढ़ने की. जो इनफैक्ट जो JEE Advanced 2021 हुआ था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस NCERT से थे. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो कोई और बुक पढ़ने की एज सच नीड नहीं है. बट इफ़ यू आर अ केमिस्ट्री एंथुजियास्ट देन यू कैन गो फॉर बुक्स लाइक JDD etc. Then coming on to coaching students, try to I have already mentioned in physics that these are same points. Try to complete the solved examples, then move on to level 1 of your package. Level 2 is meant for JEE Advanced. All the points are same. Here also the non-coaching students, I have described the same points as I have described in physics portion. Now let's move on to maths, one of the toughest subject in recent times in JEE Mains. बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि JEE Mains में JEE एडवांस लेवल की मैथ भी पूछी गई है और ये फैक्ट है. मैंने भी कुछ क्वेश्चंस देखे थे तो वो एडवांस के प्रीवियस ईयर एंड इनफैक्ट KVPY के प्रीवियस ईयर से भी पूछे गए थे. एंड KVPY इज़ अ टफ एग्ज़ाम टू क्रैक, स्पेशली इफ़ यू आर मैथमेटिक्स एस्पायरेंट. मैथमेटिक्स बहुत टफ पूछी जाती है KVPY में क्योंकि ओलंपियाड ओरिएंटेड हो जाता है तो वो ऑलरेडी काफ़ी लोगों को टफ लगता है. तो उसके भी क्वेश्चंस आए थे JEE मेंस में. तो अब कैसे तैयारी करें मैथ्स की? आई हैव जस्ट चेंज सम पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट विद बेसिक बुक्स लाइक RD शर्मा और RS अग्रवाल. आई हैवेंट मेंशन्ड NCERT हियर बिकॉज मैथ्स NCERT इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर JEE मेंस, नीदर JEE एडवांस. इट इज़ नॉट अ गुड बुक. फॉर बोर्ड्स इट इज़ गुड बट फॉर JEE मेंस एंड JEE एडवांस आई डोंट सजेस्ट NCERT. आई हैड माई सेल्फ सॉल्व RD शर्मा और इसमें कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं RD शर्मा में तो उनको हम लीव कर सकते हैं, वरना बाकी हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, चाहे वो MCQ हों और चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों. सेकेंड पॉइंट, देन मूव ऑन टू A दास गुप्ता ऑब्जेक्टिव बुक ओनली फॉर नॉन कोचिंग स्टूडेंट. एक A दास गुप्ता की सब्जेक्टिव बुक आती है, वो JEE एडवांस ओरिएंटेड रहती है, और A दास गुप्ता की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है. वो ऑब्जेक्टिव बुक आई थिंक ग्रीन कवर में आती है, MCQs इन मैथमेटिक्स लिखा रहता है उस पर. तो वो मैं नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड करूँगा. एक अच्छी बुक होती है जो JEE मेंस और JEE एडवांस के बीच में स्टैंड करती है कहीं, क्योंकि उसमें सिंगल करेक्ट भी होता है, मल्टीपल करेक्ट भी होता है, फिर एंड में मॉक पेपर्स भी होते हैं. तो काफ़ी अच्छी बुक है वो, बट इट इज़ ओनली फॉर प्रॉब्लम प्रैक्टिस, नो थ्योरी. देन कमिंग ऑन टू coaching students, all the points are same. Try to complete the solved examples of package first, then move on to level 1, level 2 etc. For non-coaching students also the points are same. I have just changed that if you are using Cengage publication, then first start with solved examples. Actually I had used Cengage for calculus and algebra, so I first went for solved examples. Then for JEE mains I started solving the objective questions. After the end of the chapter there are quite of objective questions, so you should solve them for JEE mains. Then you can leave the paragraph matrix match subjective questions as they are particularly meant for JEE advanced. वो जो एंड में काफ़ी टफ क्वेश्चंस रहते हैं, पैराग्राफ मैट्रिक्स मैच, ये सब JEE एडवांस में आता है, JEE मेंस में नहीं आता. हाँ, वो न्यूमेरिकल और इंटीजर वाला जो है वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज JEE मेंस में भी अब 10 न्यूमेरिकल आते हैं. So that's all I would suggest, and I would be soon bringing you another video for important chapters to score 180 plus in JEE mains. There are few chapters, if you do them also, then also you can score it 180 plus in JEE mains. You need not to cover 100% syllabus for scoring 180 plus in JEE mains. And as I have already mentioned, 180 plus in first attempt is very important because competition is less. So start your preparation from now. All the very best.